अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूनिक डिज़ाइन बाय नाज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिंपल प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताएंगे और साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम मियानी वाला प्लाजो बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेयॉन फैब्रिक ले लिया है। माशाल्लाह रेयॉन फैब्रिक में काफ़ी ज़्यादा अर्ज होती है, तो इस तरीके से मैंने देखिए इसको फोल्ड कर कर रख लिया है सिंगल। एंड उसके बाद मैं इसको आपको मेजरमेंट कर कर दिखाऊंगी कितनी अर्ज है इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ऐसे डबल हमारा फोल्ड कपड़ा है, तो फोल्ड करके ही आप इंची टेप को इस तरीके से ले लीजिए, यानी कि फुल फोल्ड यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यानी कि जितना लंबा हमारा इंची टेप है उसी के हिसाब से हमारी अर्ज इसमें आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्ज है इसमें, तो इसलिए मैं इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, अगर आपकी ऐसी अर्ज नहीं आती है तब आप बेड़े बेड़े में जो है फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो इनसे फंटी ले लेना है, यानी कि सीधी फंटी ले लेनी है, उससे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, स्केल ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है, जो भी आड़ा तिरछा कपड़ा है बिल्कुल सीधा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर देना है आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है, मियानी वाले प्लाजो में कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बन जाता है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लास्टिक के लिए छोड़ूंगी, तो यहाँ पर लास्टिक के लिए मैं देखिए 2 इंच यहाँ से कपड़े को छोड़ रही हूँ। ठीक है, जो कि हमारे लास्टिक में चला जाएगा, तो 2 इंच यहाँ से ले लीजिएगा, 2 इंच यहाँ से। ठीक है, उसके बाद लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दें बिल्कुल स्ट्रेट में। तो इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लेंथ देख लेनी है कि लेंथ आपकी कितनी है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 36 इंच की लेंथ है हमारी टोटल, और उसमें मैं 1 इंच ऐड कर लूँगी, क्योंकि मैं मोरी की साइड से कम ही फोल्ड कर रही हूँ, बारीक सा फोल्ड कर रही हूँ। आपको ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करना है तो उसी के हिसाब से आप फोल्ड मतलब कपड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हो। उसके बाद यहाँ से कमर देखिए मैं 12 इंच ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको यहाँ से देखना है क्रॉस एरिया कितना रखना है, तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 14 इंच का, क्योंकि हम इसमें मियानी लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गोलाई दे देनी है। अब देखिए चाहे इसमें आप मियानी लगाइएगा या नहीं लगाइएगा। ठीक है, जैसे हम सिंपल कटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। अब मोरी जितनी है फुल ले रही हूँ मैं, और उसके बाद अगर सेब फंटी है तो सेब इस तरीके से दे दीजिए इसमें, अगर नहीं है तब आप बिल्कुल सीधा भी कटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये रख दिया है, और उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये तो हो गई हमारे सिंपल प्लाजो की कटिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है। अब मैं यहाँ से ये कटिंग कर दूँगी कपड़े को, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ मैं आपको सिखा रही हूँ। फुल सिलाई कोर्स में आप सीख सकते हो सब कुछ, और आपको कुछ भी अगर ज़रूरत है सीखने की तब आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको सिखाने की। अब मैं यहाँ से ये कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, क्रॉच एरिया हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब चाहे इसमें आप मियानी लगाएँ या ना लगाएँ, सिंपल ये कटिंग होना ऐसे ही है। ठीक है, तो ये मैंने उसके अकॉर्डिंग कटिंग किया है। जैसे कि आपको मियानी लगानी है तब आप इसमें लगा सकते हो, और नहीं लगानी है तब आप ना लगाएं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे कटिंग कर दिया है। अब अच्छे से ये प्लाजो हमारा कटिंग हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि अब आपको अगर मियानी की कटिंग अगर सीखना है तो चलिए मियानी भी हम लगाने इसमें बता देते हैं कि किस तरीके से मियानी लगाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप बचा हुआ फैब्रिक ले लें, जैसे कि ये इतना बचा हुआ है, तो यहाँ से मैं अभी इसको कटिंग करूँगी। ऐसे आप फोल्ड कर दीजिएगा। ठीक है, कपड़े को सीधा कपड़ा ले लेना है, जो भी आपके पास बचा हुआ है या पूरा कपड़ा आप लेना चाहते हो तो इस तरीके से फोल्ड कर कर आप रख लीजिए। ठीक है, डबल फोल्ड है ये, तो इस तरीके से मैंने एक फोल्ड और कर लिया है, यानी कि दोनों हमारे मियानी है जो कटिंग होकर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से आपको फोल्ड कर कर रख लेना है फैब्रिक को। अब जैसे कि एक मेज़रमेंट आपको मैं बता दूं, अगर आपको चाहिए होगा तो इस तरीके से देखिए 9 इंच तिरछा करके आप 8 इंच इस तरीके से नाप लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे देखिए ऐसे आप कटिंग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ है, यानी आप किस तरीके से कटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कटिंग हो जाता है। अब ये कपड़ा जो है ओपन कर लेना है, इस तरीके से 2 हिस्से कर लेने हैं इसके। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको लगाना बताऊंगी कि किस तरीके से आप लगा सकते हो। अगर आपने पहले से ही प्लाजो कटिंग कर कर रखा हुआ है, अब आपको नहीं पता है कि हम मियानी किस तरीके से लगाएंगे, तो उस प्लाजो में भी आप मियानी लगा सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरीके से बताया है। अब जो मियानी है वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए जो हम क्रॉच एरिया हम जो कटिंग करते हैं वहाँ पर ये मियानी इस तरीके से आ जाती है, और ऐसे हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है,
तो अच्छे से मैं आपको लगाना बताती हूँ। फुल ट्यूटोरियल में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप लगा सकते हो। अब एक पार्ट आपको ले लेना है, एक पार्ट आपको साइड से रख देना है, ठीक है। अब ऐसे आपको ओपन कर कर रख लेना है फैब्रिक को, जो हमारा प्लाज़ो है। अब मैं यहाँ पर आपको लगाना बताती हूँ, यहाँ से आपको लगाना है, ठीक है। बट जहाँ से हमने ये क्रॉच एरिया कटिंग किया है तो वहाँ से आपको नहीं लगाना है, आपको हल्का सा नीचे की साइड ले लेनी है, ठीक है। क्रॉच एरिया इस तरीके से देखिए यहाँ से आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बिल्कुल यहीं से शुरू करते हो अपनी म्यानी लगाना, तब ये जो है कम आएगी। जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ से अगर मैंने लगाया, ठीक है, अब मैंने हल्का सा ये नीचे कर लिया है। अब ऊपर की साइड से आप देखोगे कितना फोल्ड में चला जाएगा, तो ऊपर की साइड मान लीजिए इतना हमारा फोल्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे नापें, यहाँ देखिए 14 इंच का यहाँ पर, 13 इंच का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर आपने ऊंची कर ली तो यहाँ पर देखिए 13 इंच बैठ जाएगा। जो आपको 13 नहीं चाहिए या 12 चाहिए, जितना भी चाहिए, मतलब जितना क्रॉच एरिया आपने, कहने का मतलब ये है जितना मैंने निशान लगाया है उससे हल्का सा नीचे गिराते हुए म्यानी को लगाएं आप, ठीक है। हल्का सा नीचे की साइड बढ़ा लें, एक इंच में नीचे की साइड बढ़ा रही हूँ यहाँ, यानी कि मैं यहाँ से लगाना इसको शुरू कर रही हूँ, ठीक है। अगर ये म्यानी ऊपर की साइड लग गई, ठीक है, और क्रॉच एरिया आपका ऊंचा हो गया, तो साइड से जो आप देखते हो प्लाजो उठे उठे रहते हैं। कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारा प्लाजो है साइड से उठा उठा रहता है, या पैंट प्लाजो हो तो वो साइड से उचका उचका रहता है, इस तरीके से कहते हैं ना। तो वो यही हिसाब होता है, अगर क्रॉच एरिया आपने ऊंचा कर दिया तब आपका प्लाजो है जो ऊंचा ऊंचा, मतलब खिंचा खिंचा रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब यहीं से आपको ये म्यानी लगाना शुरू करना है, यानी कि जहाँ से हमने क्रॉच एरिया का निशान लगाया है उससे 1 इंच नीचे की साइड से आपको म्यानी लगाना शुरू करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपसे कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम म्यानी लगाते हैं ना, तो थोड़ी वो ऊपर की साइड चली जाती है, जो कि क्रॉच एरिया ऊँचा होने में डर रहता है, और अगर ऊंचा हो गया तो उससे हमारा प्लाजो है खिंचा खिंचा रहता है। तो इस तरीके से आपको म्यानी को लगाना है। देखिए अभी मैं ऐसे लगा रही हूँ। क्रॉच एरिया देखिए हमारी ऊपर की साइड रह गया, जो हमने निशान लगा है 1 इंच की साइड, इस तरीके से 1 इंच नीचे हमारी म्यानी इस तरीके से लग जाती है। अब दूसरे एक ही पार्ट में हमें दूसरी म्यानी लगानी है, यानी कि दूसरे साइड हमें दूसरी म्यानी लगानी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको शुरू करना है लगाना, और जिधर से भी सीधा हाथ पड़ता हो आपको उधर से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ऊपर की साइड से ही ये म्यानी को मैं लगा रही हूँ, और नाप करके ही लगा रही हूँ, ताकि जो नीचे वाला जो साइड हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं तक आ पाए, ठीक है, ऊंची ना हो जाए। तो इस तरीके से आपको लगाना है। अब देखिए यहाँ तक ऐसे ही आ जाता है, ऐसे, और इस तरीके से बिल्कुल सीधी म्यानी कर कर लगा दें, और जो गोलाई है वो बाहर की साइड निकल जाती है क्रॉच एरिया की, ठीक है, उससे दिक्कत कोई नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लपकी सिलाई लगा देनी है। अब एक ही पार्ट में हमने दोनों म्यानी को लगा लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैक पार्ट ले लेना है और इसको इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। तो ये मैंने बैक पार्ट ले लिया है और इसको हम म्यानी के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ना मैं आपको बताती हूँ काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से, हर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाती जा रही हूँ, आपसे कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप सिलने बैठें तब, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी अच्छे से समझ में आ पाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए इस तरीके से म्यानी के साथ इस वाले पार्ट को हमें जोड़ देना है, ठीक है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड से बिल्कुल सेम तरीके से सिल देना होता है। अब देखिए जो क्रॉच एरिया की गोलाई है वो बाहर की साइड ऐसे निकल रही है, तो ऐसे ही निकाल दें आप, और बिल्कुल म्यानी को सीधा लगाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर की साइड से लपकी सिलाई को लगा दीजिएगा। इस तरीके से कपड़े को एक साइड कर लें और उसी के ऊपर हमें ये लपकी सिलाई लगानी होती है। इससे ये फ़ायदे होते हैं लपकी सिलाई के, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है निकलता नहीं है, फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इस तरीके से आप लपकी सिलाई लगा देते हो। अब देखिए मैंने एक पार्ट तो जोड़ लिया है, अब दूसरी साइड से भी आपको सेम तरीके से ऐसे ही जोड़ देना है, म्यानी के साथ अटैच कर देना है दूसरा पार्ट, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पर सिल दिया है, इसके साथ ये और इसके साथ ये, अब ये आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ये देखिए हमने ये म्यानी जोड़ दी है, एंड उसके बाद आपको क्या करना होता है, तो ऐसे ही आ जाती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्टिक लगाना है, तो इसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करना है पहले सिंगल, ठीक है। उसके बाद हम लास्टिक लगाएंगे। यहाँ पर बॉटम आ जाता है तो उसको इस तरीके से फोल्ड कर दें, हल्का ही फोल्ड करना है,
ठीक है। अब मैं आपको लास्टिक लगाना बताती हूँ, इसमें किस तरीके से आप लास्टिक को लगाओगे। पहले लास्टिक को इस तरीके से सिंगल में ऐसे नाप लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से कटिंग कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए सिंगल में आपको लास्टिक को ऐसे रख लेना है, यहाँ से एक्स्ट्रा आपको कटिंग कर देना है, क्योंकि इसको हम इसके ऊपर रखकर ऐसे सिलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं और बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग ही कट कर ये आएगी, ठीक है। अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हो, काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि हम लास्टिक कितनी लें जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठ जाए, तो ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो अपने लास्टिक को, ठीक है। अपने प्लाजो से नाप लीजिए कमर से, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको सिंगल लास्टिक कटिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर रखकर ये ऐसे सिल लेना है आपको। तो लास्टिक इस तरीके से आपको रखकर इसके ऊपर ऐसे सिल देना है। अब देखिए आपको अपना प्लाजो लेना है और उसकी कमर इस तरीके से फोल्ड करना है। पहले सिंगल ऐसे हल्की सी बारीक से हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देंगे इस कपड़े को, ठीक है, ताकि आपको डबल करने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए यहाँ पर पहले हम सिंगल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से सिंगल फोल्ड कर लिया है एंड उसके बाद आपको लास्टिक लेना है और लास्टिक को इस तरीके से रखना है। आपको ऐसे रखना है लास्टिक को, ताकि जो हम लास्टिक यानी कि यहाँ पर जो हम सिलाई करें तो हमारी लास्टिक ना दब जाए, ठीक है। तो लास्टिक अंदर की साइड रहेगी हल्की और कपड़े बाहर की साइड निकाल लें, ताकि हम यहाँ पर सिलाई लगा सकें, हमारी लास्टिक ना दब जाए, ठीक है। अगर लास्टिक दब गई फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, खिंचेगी नहीं लास्टिक। तो इसलिए आप इस तरीके से सिलाई लगाएं, ठीक है। लास्टिक बिल्कुल भी नहीं दबनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद लास्टिक को खींचते जाएं और बिल्कुल कपड़े में बराबर सिलते जाएं। तो इस तरीके से देखिए इतना ये बचा है। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, लास्टिक को बराबर कर लें और उसके बाद यहाँ पर कपड़े को आपको खींचना होगा इस तरीके से। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, ऐसे आपको यहाँ से सिलना है हल्का सा। यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, अगर आप पहली बार सिल रहे हो तब आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप इस तरीके से देखिए ऐसे पूरा सिल लें। अब इतना ये बचता है तो ऐसे कपड़े को देखिए ऐसे खींचना है आपको, लास्टिक को ऐसे खींचना है, कपड़ा बिल्कुल आपके साथ ही खिंच जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको सिलाई लगाना है। अगर आप हाथ वाली मशीन से सिल रहे हो तो फिर एक के दूसरे बंदे की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा खींचेगा और आपको इस तरीके से सिलाई करनी है यहाँ पर, तब ये काफ़ी ईजी होगा। और पैरदान वाली मशीन है तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दोनों हाथों से इस तरीके से खींच सकते हो और सिलाई कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं। अगर हाथ वाली है तो दूसरे बंदे की हेल्प ले लें, और अगर पैर वाली है तब आप दोनों हाथों से इस तरीके से खींच सकते हो और यहाँ पर सिलाई हो चुकी है, ठीक है। अब लास्टिक यहाँ पर अच्छे से लग चुकी है। अब आपको क्या करना है, कपड़े को बिल्कुल लास्टिक को कपड़े के बराबर कर देना है, अच्छे से फैला देना है पूरी लास्टिक को, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, बीचों बीच यहाँ सिलाई लगानी है। तो दोनों हाथों से आपको इस तरीके से कपड़े को खींचते जाना है और बिल्कुल बड़ी बड़ी यहाँ पर सिलाई आपको लगानी है इस तरीके से। बड़ी सिलाई यहाँ पर अगर आप करते हो तब ठीक रहता है, छोटी सिलाई का यूज़ ना करें यहाँ पर। और ऐसे खींचते जाएं आप और पूरे कपड़े में अच्छे से सिलाई लगाते जाएं। और जब आपको कपड़े को खींचना है तब आपको देखना है कहीं सिलबट ना आ जाए कपड़े में, इस तरीके से पूरा ऐसे खींचते जाना है। ऐसा भी ना हो कि कपड़ा एक जगह इकट्ठा हो जाए, ठीक है, ये भी बिल्कुल आपको नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हो लास्टिक को तो बिल्कुल बराबर ही बैठेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके कमर में भी ठीक आएगी और कपड़े में लगाने में भी ठीक आएगी। तो इस तरीके से लास्टिक भी आप अच्छे से सीख सकते हो, किस तरीके से अपने कमर के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। पूरे कपड़े में आपको ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई लगाने के बाद आपको बॉटम फोल्ड कर लेना है, यानी कि मोरी को फोल्ड कर लेना है और उसको बंद कर लेना है, ठीक है। बंद करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, आप कर सकते हो। म्यानी से म्यानी को जोड़िएगा पहले, उसके बाद मोरी सिल लीजिएगा। तो इस तरीके से पूरा प्लाजो हमने सिल लिया है। मोरी को इस तरीके से हल्का सा ही हमने फोल्ड किया हुआ है एंड इसके बाद यहाँ पर हमने देखिए ऐसे सिल लिया है। लास्टिक भी अच्छे से हम डाल चुके हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको सिलना है और कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। म्यानी भी बिल्कुल फिक्स लगी है, ऊंची नीचे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जितनी हमें चाहिए है उतनी ही लगी है, ठीक है। अब कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपका कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, और आपको अगर कुछ भी सीखना है तो आप बता सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, यूज़र नेम है यूनिक डिज़ाइन बाय नाज। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।